तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों ट्रैक एंड फील्ड को ज्वाइन कर लेता है और कोबरा टीचर की तो फट जाती है। और अब हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। होटल के अंदर जिनचुल का साथी दिखाई पड़ता है और वो वहाँ बैठकर खाना खा रहा होता है और वह जिनचुल से कहता है, और आप इस समय भी उन अपराधियों के मामले में जाँच कर रहे हैं जो उस दिन पुलिस स्टेशन में अपना क्राइम कबूल करने आए थे। क्या आपने उस दिन सचमुच कुछ देखा था? जिनचुल कहता है, किस दिन? तभी वो ऑफिसर कहता है, कमोन सर, आप जानते हैं मैं किस दिन का बात कर रहा हूँ। मतलब है कि उस दिन क्रिमिनल गोदाम से गायब हो गया था, आपको कुछ दिखाई दिया था? अभी जिनचुल फ्लैशबैक को याद करते हुए बताता है कि वो एक चींटी थी, चींटी मॉन्स्टर। भी जिनचुल कहता है, यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में क्या देख रहा था, लेकिन वो एक चींटी जैसी लग रही थी। और तभी वो ऑफिसर कहता है, एक चींटी मॉन्स्टर, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो देखने में ऐसे लगे जैसे कोई विशाल चींटी समन हो गई हो। तभी जिनचुल कहता है, वो पक्का एक चींटी ही थी, लेकिन एक आदमी उनके पास से गुजर रहा होता है। और वो ये बात सुनकर रुक जाता है। और जिनचुल की कोई और नहीं बल्कि टीचर कोबरा था। और बाद में हमें स्कूल की ग्राउंड दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वही सभी क्लब के मेंबर रनिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा गोल है नेशनल जीतना। तभी एक मेंबर कैप्टन से कहता है कि रुको कैप्टन, हमारा गोल रीजनल कॉम्पिटिशन जीतना नहीं है। और तभी कैप्टन मुझसे कहता है, चलो चलो भी अपना गोल हायर रखो, मेरी बात को रिपीट करो, नेशनल जीतना है। और वह सभी कहते हैं चलो नेशनल जीते। और तभी हमें जिन उनके साथ रनिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन ने भी इनों के साथ ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन कर लिया था, जिनकी रनिंग करते करते हालत खराब हो चुकी थी। और तभी हमें जिन्हों उसके साथ दौड़ता दिखाई पड़ता है। और तभी जिन्हों अपने मन में सोचता है कि जिन ने मेरे साथ ये क्लब क्यों ज्वाइन किया है, और वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के लिए हाँफ रहा है। और तभी बेलिन बाहर आता है और जिन्हों से कहता है, माय किंग, ह्यूमंस कितने मूर्ख प्राणी हैं। और तभी हमें जिन्हों अपने मैजिक से जूस जिन पर करता है और जिन कहता है कि क्या हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। और तभी जिन अपनी पूरी स्पीड से क्लब के सभी मेंबरों को पीछे छोड़ देता है और वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है, नए रिक्रूट कितने तो साफ से दौड़ रहे हैं, उनके सीनियर होने के नाते हमें भी अपनी गेम को बेहतर बनाना होगा। और तभी हमें कोबरा दिखाई पड़ता है और वो जिनचुल से कहता है कि क्या वो एंट मॉन्स्टर ह्यूमन की बॉडी जैसे लगते हैं। और तभी कोबरा कहता है, ओ अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे माफ करो, मुझे सचमुच नशे में होना चाहिए, मैं आप दोनों को आपकी बातचीत पर रोकता हूँ। और जिनचुल कोबरा को कहता है, रुको, वो चींटी, क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं? और बाद में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों अपने मन में सोचता है, ये मुझ पर सचमुच कड़ी नजर रख रहा है। और तभी बेलिन बाहर आता है और जिन्हों से कहता है, माय किंग, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसे ह्यूमन की मेमोरी को मिटा दिया जाए और इसकी एबिलिटी को छीन लिया जाए? और तभी जिन्हों कहता है, अभी नहीं, चलो थोड़ी देर और उस पर नजर रखें। और तभी हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनचुल खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है कि उन अपराधियों द्वारा देखे गए वो मॉन्स्टर, वो टीचर द्वारा उन स्टूडेंट के आसपास देखे जाने वाले मॉन्स्टर के बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए। बाकी ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का अनुमान है। प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे बच्चे मॉन्स्टर के बारे में कैसे पूछना चाहिए। और जिनचुल अपने मन में सोचता है कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम शैडो मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानते हो, चींटी के बारे में क्या ख्याल है जो ह्यूमन की तरह दो पैरों पर चल सकती है। और बाद में जिनचुल कहता है, उसे ब्लेम नहीं करूंगा अगर वो सोचेगा कि यह पागल है। और तभी जिनचुल के पास से एक शैडो बहुत ही स्पीड से जाती है और जिनचुल उसे नोटिस कर लेता है और घबराते हुए कहता है, इस स्कूल में जरूर कुछ न कुछ छिपा हुआ है। और तभी हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जिन्हों कहता है कि क्या इसने मेरे शैडो गार्ड को देख लिया है। तभी जिनचुल क्लासरूम में आ जाता है और जिन्हों उसे देखकर कहता है, मैं हंटर एसोसिएशन के पुराने चेयरमैन वो जिनचुल से कभी भी कम की उम्मीद नहीं करूंगा। उसके पास पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अभी भी उतनी ही शार्प है। और तभी एक टीचर जिनचुल से कहता है, आप पुलिस ऑफिसर हो? और तभी जिनचुल टीचर से कहता है, आपको किसी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे संग जिन्हों नाम की स्टूडेंट से कुछ पूछना है। और तभी जिन्हों उठकर जिनचुल से बात करने के लिए जाता है और एक लड़का कहता है, वह एक पुलिस ऑफिसर जिन्हों से बात करने के लिए आया है। और तभी एक लड़की उसे कहती है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। और बाद में जिन्हों और जिनचुल क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और जिनचुल जिन्हों से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लेसन में इंटरफेयर किया। तभी वो कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। और तभी जिन्हों अपने मन में फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है, मैंने कई वर्षों से इसे देखा नहीं है, अगर तो मैं उस समय को ध्यान में रखूं जब मैं
डायमेंशन रिप में खो गया था। अब कई वर्ष हो गए हैं। मुझे इसे देखकर खुशी हुई, लेकिन अगर मैं ऐसा व्यवहार करूंगा तो ये सोचेंगे कि मैं अजीब हूँ। और तभी जिनचुल अपने मन में सोचता है, यह स्टूडेंट किसी तरह अलग दिखता है, और जिन्नू की ओर देखकर कहता है, एक यंग स्टूडेंट की आंखें ऐसी कैसे दिख सकती हैं। और जिनचुल जिन्नू से कहता है कि क्या तुम शैडो के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, चींटी के बारे में। और जिन्नू एक ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि क्या ये ड्राइंग तुम्हें कुछ याद लाती है? तभी जिन्नू अपने मन में कहता है, वाह, ये आदमी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर ड्राइंग बनाता है। और जिन्नू उसे जवाब देता है कि हाँ। और तभी जिनचुल कहता है, क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? तो जिन्नू कहता है कि हाँ। और तभी जिनचुल कहता है, तो ये चींटी मॉन्स्टर कौन है और तुम कौन हो? जिनचुल कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम देखो, मैं लंबे समय से इस मामले की जांच कर रहा हूँ। एनीवे, क्या तुमने कहा कि तुम इस मॉन्स्टर को पहचानते हो? और तभी जिन्नू कहता है कि क्या जो स्पेशल इफेक्ट वाला उस टीवी शो का मॉन्स्टर नहीं है जिसे छोटे बच्चे देखना पसंद करते हैं? यह सुनकर जिनचुल हैरान हो जाता है और जिनचुल का चेहरा देखने लायक होता है। जिनचुल जिन्नू से कहता है, आपके इस समय के लिए धन्यवाद, और उससे ड्राइंग छीन लेता है। जिन्नू कहता है, क्या बस आपने इसी बारे में बात करनी थी? जिनचुल कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली है, तुम्हें इसी कारण किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। तभी जिन्नू कहता है, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपके पोस्टर की ड्राइंग ले सकता हूँ। और तभी वीरू बाहर निकलता है और जिन्नू से कहता है, माइकिंग बीच इस तरह के कच्चे, कमजोर और कामचोर की मांग ना करें। और जिनचुल उसे ड्राइंग देते हुए कहता है, हाँ जरूर। और जिन्नू उसे थैंक्स कहता है और जिनचुल सीढ़ी से नीचे उतर के जाने लगता है। और तभी इग्रिस बाहर आ जाता है और जिन्नू से कहता है, माय किंग, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? तभी जिन्नू उसे बताता है कि बोलने की बीमारी भगवान का आशीर्वाद है, भले कि उसकी मेमोरी की कमी भगवान के उपकारों के कारण के उपयोग करने का रिजल्ट है। और तभी इग्रिस कहता है, क्या ऐसा है? और बाद में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियां किसी लड़के को घेर कर खड़ी होती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि संग जिन्नू था। तभी एक लड़की जिन्नू से पूछती है अभी वह क्या था। और बाद में एक लड़की जिन्नू से पूछती है कि पुलिस ऑफिसर हमारे स्कूल में क्यों आए थे। और जिन्नू उसे बताता है कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ और उसके पास कुछ था जिसके बारे में वह मुझे पूछना चाहता था। और तभी एक लड़की कहती है, वह कितना कूल है, तुम्हारी दोस्ती एक पुलिस ऑफिसर से है, वह तो अच्छा ही होगा। लड़कों ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी काफी सुंदर है, क्या वह सच है? क्या तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो? और तभी जिन्नू कहता है, क्या? और तभी वही लड़की कहती है, ओ, मैंने कल जिन्नू को ट्रैक एंड फील्ड क्लब में सीनियर के साथ दौड़ते देखा था, वाह देखो इसके कंधे में कितने चौड़े हैं। जिन्नू कहता है, क्या? और तभी कोई इस लड़की को पुश करते हुए पीछे करता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिन्होंने पहले भी जिन्नू को परेशान किया था। और उनमें से एक लड़का जिन्नू की पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, तुम तो काफी पॉपुलर हो चुके हो, पुलिस भी तुमसे मिलने आती है। और फिर वो लड़का जिन्नू के हेड पर टैप करते हुए जिन्नू से कहता है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी याद आ रही थी, क्या इसे भी बदमाशी माना जाएगा? क्या तुमने उस पुलिस ऑफिसर को मेरी रिपोर्ट की? तुम इसे बाहर क्यों ले जाना चाहते हो? जबकि मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी नाराजगी मिटा दो। और तभी अचानक से उस लड़की को कोई गर्दन से पकड़ लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि स्पोर्ट क्लब का कैप्टन था और उसके साथ एक और लड़का आया था। तभी कैप्टन उन लड़कों को कहता है, हमारे फेवरेट ट्रैक एंड फील्ड क्लब के से तुम लोगों का क्या लेना देना? तभी जिन्नू कहता है, कैप्टन आप और गुसी क्या कर रहे हैं? तो हमें पता चलता है कि वो लड़का कैप्टन के साथ आया था, उसका नाम गुसिक है। तभी कैप्टन कहता है, हम अपने इक्के को इन 4 बेवकूफ को पीटने से रोकने आए हैं। तभी जिन्नू कहता है, कैप्टन प्लीज मजाक करना बंद करो। तभी कैप्टन हंसते हुए जिन्नू से कहता है कि हम तुम्हें बताना भूल गए कि हमने क्लब के न्यू मेंबर्स के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है। जिन्नू, तुम और जियोंगल आज फ्री होना? जिन्नू कहता है, हाँ। तभी कैप्टन कहता है, स्कूल के बाद हम तुम दोनों से मिलेंगे। और तभी कैप्टन एड ग्यूसन उन 4 लड़कों को लेकर जाने लगते हैं और जिन्नू कैप्टन एड ग्यूसन से कहता है, अब उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी कैप्टन हंसते हुए कहता है, ये लोग मुझे नहीं पता कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें इन लोगों को ट्रैक के आसपास हल्के काम के लिए ले जाना चाहिए? तभी गूस कहता है, बढ़िया है। अब उन लोगों को ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं और तभी स्कूल में छुट्टी होने के बाद जिन्नू, जियोंगिल, कैप्टन यूसिक और सभी क्लब के मेंबर एक साथ जा रहे होते हैं। और कैप्टन जिन्नू से कहता है, आखिर वो लोग कौन थे, क्या तुम जानते हो? हम उनके साथ गंभीर बातचीत करें। और तभी जिन्नू कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे विश्वास है कि वह हमारे कंपटीशन दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और तभी जिन्नू को कुछ आवाज़ सुनाई देती है
और जिन्हो वहाँ रुक जाता है और वहाँ वो जिनचुल खड़ा होता है और जिनचुल कहता है, मिस्टर संग, क्या हम पहले से अपनी बातचीत जारी कर सकते हैं? और जिन्हू जिनचुल की ओर देखता है और तभी कैप्टन जिन्हू से कहता है, जिन्हू ज्यादा देर मत करना, जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगे तब तक हम जोंगिल को बंधक बनाकर रखेंगे। तभी जोंगिल कहता है कैप्टन के बाद जिन्हू जिनचुल से कहता है, मेरे फ्रेंड की लाइफ दाव पर है, इसलिए मैं अधिक समय तक नहीं रुक सकता। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? और तभी जिनचुल कहता है, मिस्टर सॉन्ग, क्या ये आप है? और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। तो मेरा कुछ एग्जाम चल रहा है, इसके कारण वीडियो थोड़ा लेट आ गया है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।